आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। माय गॉड, मेरे से उठना तो वाकई बहुत डिफिकल्ट काम है। उफ, बहुत गर्मी हो रही है यार, क्या करूं अब? पंखा ऑन कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। ओ मेरे रब्बा, थकी गई मैं तो। मिर्ची आग में चलेगी, पंखा बंद कर। वीरा अभी बीजी को खुश करने में लगी होगी, लेकिन यहाँ भी तो सब में संभालना उतना ही जरूरी है। कैसे होगा सब? मैं तो रणवीर को पहले ही सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये वीरा है ना, उसे ही मना कर दिया सबको बताने के लिए। अब कैसे होगा? कोई तो ऐसा रास्ता निकल जाए जो सबने इस रिश्ते के लिए राजी कर दे। मैंने एक गल दसो, एक कुड़ी के लिए शादी की सही उम्र कौन सी होती है? अचानक ऐसा सवाल क्यों? वो मेरी एक सहेली है, उसकी बीजी ना कब से शादी की रट लगाए बैठी है, मगर उसे ना इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बस इसीलिए पूछ रही हूँ। गुंजन, मैनू नहीं लगता कि सिर्फ बालिग हो जाने से इंसान की शादी की उम्र हो जाती है। शादी के वास्ते सही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है, और वो तो कभी भी मिल सकता है ना, चाहे फिर लड़की 20 साल की हो, 25 साल की हो या 30 साल की फर्क पड़ता है। और आजकल जमाना थोड़ी ना ऐसा रहा है कि लड़की 18 साल की हुई नहीं कि उसका ब्याह कर दिया। आजकल की लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े रहने की आज़ादी है, जिसकी वजह से उन्हें सही जीवन साथी चुनने की सही सोच भी मिल जाती है। आप सही कह रहे हो बीजी। चलो, इतना तो समझा कि बीजी के लिए वीरा ब्याह लायक है, बस सही जीवन साथी चाहेंगी ये, और वो तो वीर जी है ही। अब मुझे रणवीर से कम ये पता लगाना चाहिए कि उसके दिमाग में वीरा की शादी को लेकर है क्या। और 5 दिन हो गए सामान मंगाए हुए, अभी तक आए क्यों नहीं? और बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है, तो काम रोक दूं हैं? और सुन, कल तक अगर नहीं आए ना तो तू देख लेना, समझा? आ गई तू? तेरा मतलब आ गया तू? आ गया तू रणवीर? हैं? हाँ, वो बस ऐसे ही साइड का काम देखने चला आया। वो लेकिन तू फिक्र मत कर, हैं? यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है एकदम, मतलब ठीक से भी ज्यादा जबरदस्त एकदम। है मतलब ये सारे लोग एकदम मन लगाकर काम कर रहे हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ बलदेव, और तू भी यहाँ बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, देख के अच्छा लगा। बलदेव, वो वीरा कितने वैसे? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वीरा? हाँ, वीरा कितने है? वो घर चली गई। हाँ, घर चली गई ना, कुछ काम वास्ते, मैनू नहीं पता। घर चली गई है? हाँ, लेकिन घर से तो मैं आ रहा हूँ, सुबह अपना डब्बा भी भूल गई थी वो। नहीं थी तो रास्ते में होगी, रास्ते में होगी ना। वो क्या नहीं थी, तेज बारिश हो रही है
हाँ तो थोड़ी देर कहीं रुक गई होगी बस। अच्छा मैं निकलता हूँ बलदेव, कोई भी चीज़ की जरूरत हुई तो बताना। जरूर जरूर। विराकड़ी मरवाएगी एक दिन मुझे। ताई जी अब ऐसी कर रही हैं आप, इसमें क्यों मिर्ची कूट रही हैं? मिक्सी में पीस लीजिए ना, आसानी होनी है। वो तो ठीक गल है वीरा, पर वो बेवकूफ मिक्सी खराब हो रखी है, तो अभी तो इसी से काम चलाना पड़ना है। ताई जी आप परेशान ना हो, मैं कर देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बच्चों का काम थोड़ी ना है, बड़े तजुर्बे के साथ आता है ऐसी मिर्ची कूटना। और वैसे भी तू ये काम करने बैठेगी ना तो मिर्ची चली जानी आंखों में, फिर आंखों की ऐसी तैसी हो जानी, रहने दे। तेरे से नहीं होगा। अरे नहीं नहीं ताई जी, मैं ना मैनेज कर लूंगी। आपने देखा था ना, मैंने जाले भी कैसे फट साफ कर दिए थे, ये भी मैं कर दूंगी, आप परेशान ना हो। दो ना मैंने आपकी भी मदद हो जानी है और मेरा भी काम बन जाना है। क्या मतलब मैं कर लूंगी अच्छे से। चंगा, तू जिद कर ही रही है तो कर ले, वैसे भी ऊपर बड़ा काम पड़ा, मैं वो निपटा के आती हूँ। ठीक। ध्यान से करिए। हाँ माय गॉड, मिर्ची कूटना तो वाकई बहुत डिफिकल्ट काम है। उफ, बहुत गर्मी हो रही है। क्या करूँ अब? पंखा ऑन कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। मेरे रब्बा थकी गई मैं तो। मिर्ची आँख में चलेगी, पंखा बंद कर। मर गई। हाय रब्बा मेरी अक्का, सारी मिर्ची आंखों में चली गई। अब ताई जी, I'm so sorry, मैंने नहीं पता थी। मैं क्या आँख में फूंक दूँ? दिखाई मैंने, मैं फूंक दूँ। तू तोड़, मिर्ची लगी तेरे हाथ में, कितनी जल रही है मेरी आंखें। हाय रब्बा सॉरी, वो मैं ना आपकी कुछ मदद करूँ? मैं पानी लेकर। तू ना कोई मदद नहीं करेगी, समझी? मैं पागल, तुझे एक काम सौंप के देती हूँ। और तेरे पंखा क्यों चलाया? सॉरी ताई जी, मैंने नहीं सोचा था कि वो हवा से मिर्ची आपकी आँख में चली जाएगी। तू जा जा यहाँ से, आज के बाद ना मेरी मदद करने के बारे में सोचना भी मत। जा। सॉरी। जान निकल गई मेरी। अरे बड़े दिन हो गए, वो रिकॉर्डिंग के बारे में कोई खबर ही नहीं मिली। अभी म्यूजिक डायरेक्टर सामने फोन कर दा। हेलो हेलो म्यूजिक डायरेक्टर साहब, जी सत श्री अकाल जी, मैं रणविजय सिंह बोल रहा हूँ। ओए सत श्री अकाल, कैसा है रणविजय? जी मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। जी वो मैंने ना वो एल्बम के बारे में पूछना था, वो एल्बम कब निकल रहा है? और थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, और रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने से सारा काम नहीं हो जाता रणविजय। और भी बहुत सारी चीजें होती है, और जैसे कि प्रोसेसिंग हो गई, एल्बम का कवर, और सीडी और कैसेट बनवाना, और मार्केटिंग, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लग जाता है। और हमारा काम चल रहा है, और जैसे ही एल्बम के रिलीज होने की डेट मुझे पता लग जाएगी और मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। ओके जी कोई नहीं जी, शुक्रिया। ओके बेटा, चलो टेक केयर, बाय। गुंजन, मेरी अभी म्यूजिक डायरेक्टर साहब से बात हुई। ये क्या कहा उन्होंने? वो मैंने पूछा उनसे एल्बम के बारे में, तो वो कह रहे थे वो कोई रिकॉर्डिंग और एल्बम के कोई कवर के बारे में कोई जरूरी काम चलता पे है। वो खत्म होते ही वो मैंने तारीख बताएंगे। हाँ, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार था। रब दा लख लख शुक्र है।
अब तो तू बड़ा मशहूर हो जाएगा। अब तो और भी गाने गाएगा बड़े बड़े लोगों के लिए, और फिर तुझ पे तारीफ और पैसे की बारिश हो जानी है। अच्छा, पैसों का तो करेगा कि? अब सबसे पहले पूरी दुनिया घूमेगा, या अब शहर में बड़ा सा घर लेगा, या फिर बड़ी सी गाड़ी लेगा, या फिर मेरे वास्ते एक अच्छा सा सोने का हार बनवाएगा। मैं सब तो नहीं जानता गुंजन, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस पैसे का एकदम सही इस्तेमाल करांगा। कृषि विद्यालय वास्ते और पिंड के विकास वास्ते पैसा खर्च करांगा। और वैसे भी गुंजन, क्या फायदा है ऐसे नाम और पैसे का अगर मैं किसी उसे अच्छे काम के लिए खर्च ना कर पाऊं। और गुंजन, अगर यह पैसा पापा जी के सपने वास्ते खर्च हुआ ना, तो मैंने बहुत खुशी होगी। इन खर्चों में से पैसे बचाकर एक और बहुत जरूरी काम करना है मैंने। अपनी खूबसूरत सी बीवी वास्ते एक खूबसूरत सा हार बनवाऊंगा मैं, उसकी खूबसूरती और बढ़ाने वास्ते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।